कल का आंधी तूफान दिखाया था ना मैंने आपको। ये देखिए अब दिन के उजाले में ये है सुबह का टाइम और मैं बाहर आई सबसे पहले यही देखने कि ये कितना बड़ा हमने कल रात में रखा, तो अब ये अच्छे से दिख रहा है। तो पूरी बालकनी भी अच्छी खासी गंदी हो गई है और ये देखिए पूरा झाड़ झंकार। और पता है जब ये खसका रहे थे ना तो मेरे को यही डर लग रहा था कि कहीं मेरे गमले ना फूट जाएं। एक डर तो मुझे यही रहता है। और देखिए पूरा है ना ये तंबूरा सजा हुआ है। तो आज यहाँ है फंक्शन। खैर हमें तो पहले ये समेटना है, ये एक बड़ा काम है मेरे लिए। इसमें बड़ी लकड़ी वगैरह ये सब समेटना, हटाना, हाँ, एडजस्ट करना कि कहाँ क्या रखा जाएगा। और कल क्या हालत थी और अब देखिए मौसम एकदम साफ़ हो गया है। वो बादल तो पता नहीं छूमंतर हो गए हैं। ये तो एकदम खुला और साफ़ मौसम हो गया है आज। और आज टिफ़िन में मैंने बनाए थे ये सैंडविच, थोड़े फ्राइड राइस रखे थे। लंच के लिए मैंने अरबी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो ये अभी मैंने बनाई नहीं है, अभी बनाऊँगी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा। तो सुबह का तो मैंने आपको नज़ारा दिखा दिया, फिर उसके बाद जो हुआ ना वो मैंने शूट नहीं करा है, लेकिन उसके बाद पूरी बालकनी की सफाई करना। फिर छत पे गई ना तो छत भी बहुत गंदी थी। वो पता नहीं एक घंटे का वो आंधी तूफान में पेड़ भी टूट गया और पूरी छत भी गंदी हो गई। तो ऊपर छत की भी फिर मैंने झाड़ू लगाई। आती तो है वो क्रांति, लेकिन उसको मैं क्या ही बोलूँ, वो फिर इतना काम कहाँ करते हैं यार ये लोग। उसने घर की इतनी सफाई कर दी, थोड़ा बालकनी झाड़ पोंछ दिया ना, यही बहुत है। तो इस चक्कर में आज मैंने कोई ज़्यादा रेसिपी वगैरह या अपना फेस केयर रूटीन कुछ मतलब करा ही नहीं है, तो शूट ही क्या करा होगा। तो इसी समय मैं लगी रही थी आज। और आज है ना बच्चों की छुट्टी भी बहुत जल्दी हो रही है, 11:30 उनका टाइम हो गया है शायद गर्मी की वजह से। और अब वैसे भी एक हफ्ता ही रह गया है उनके, छुट्टियां फिर हो ही जाएंगी, समर वेकेशन फिर चालू हो जाएगा। रात में भी मैंने काफ़ी फीचर्स देखे थे अपने इस घड़ी के। देखिए दिखाती हूँ, इधर पहन रखी है। पहन लिए मैंने कि घर में चलूँगी तो देखती हूँ कि कितना क्या ये कर रही है। और फीचर्स में क्या ही बताऊँ आपको, मैंने नेट पे ही देख लिए हैं, बहुत सारे हैं, आप लोग भी खैर देख सकते हैं। कुछ जो मुझे अच्छे लगे जैसे कि वो है कि एक तो ये वाटर प्रूफ है। भाई हम लेडीज़ हैं, किचन में भी जाएंगे, काम भी करेंगे, थोड़ा बहुत पानी वानी अगर गिर जाएगा ना तो ख़राब होने का चक्कर नहीं है, वाटर प्रूफ है। बस एक गड़बड़ थोड़ी ये लगी कि जब मैं ना यूट्यूब कोई वीडियो देख रही थी ना तो उसकी साउंड है ना इसमें भी आ रही थी, कनेक्ट हो गई थी। तो फिर मेरे को वो सेटिंग करनी पड़ी, या तो ब्लूटूथ का कनेक्शन हटाना पड़ा, तब जाके वो मोबाइल में मेरे को सुनाई दी। और नहीं तो मैं ना देख यहाँ रही हूँ इसमें क्या नाम है अपने मोबाइल में, और साउंड आ रही है वहाँ से, मेरी घड़ी से। तो ये बड़ा अजीब था। खैर जैसे तैसे वो भी सेटिंग करके ना वो भी ठीक करा। ओवरऑल काफ़ी अच्छी है, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाती है फ़ोन से। तो कोई कॉल आ रही है ना तो अपने हाथ में है ना वाइब्रेशन होने लगती है, तो उससे कॉल अटेंड भी कर लो। लेकिन ये है कि बाहर आप नहीं कर सकते हो, फिर है ना जो भी बात हो रही होगी ना वो एकदम स्पीकर पर होगी, तो वो सबके सामने फिर वो ठीक नहीं रहेगा। बस ये है कि हाँ एक आपको सूचना मिल जाएगी, फिर आप अपना फ़ोन उठा के फिर बात कर सकते हो। और बाकी तो इसमें है ना भर भर के फीचर्स हैं। तो सोच रही हूँ कि उसको चलो लिख के या अपना 1 मिनट का शॉर्ट्स वो मैं डाल दूँगी, तो इसमें है ना घड़ी के सारे फीचर्स आ जाएंगे। यहाँ तक कि स्क्रीन पर है ना अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं उसमें। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, क्लिक भी कर सकते हैं कोई पिक्चर अपन, जैसे कोई बैठा है तो यहाँ मतलब क्लिक हो जाएगी इस फ़ोन के माध्यम से। तो बाहर अभी है ना लगन सगाई का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, फिर इतनी शांति से बातें हो नहीं पाएंगी। तो फिर चलिए फिर आपसे फिर बाद में बात करती हूँ। तो आज मैंने सोचा फिर इसको भी शुरू कर लिया जाए। अंदर का जो पैटर्न है ना ये मैं भर लेती हूँ, अभी मूड एकदम मेरा फ्रेश है इसलिए। फिर मैंने धीरे धीरे ये अपना काम है ना अंदर का करना मैंने शुरू कर दिया। ये जो ड्राइंग है ना ये देखने में तो देखो कितनी मतलब बहुत अच्छी लगती है, और सबसे बड़ी बात है कि ये बड़ी इजी है। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कलाकारी होगी। पहले मैं ऐसा सोचती थी कि यार कितना महीन काम करा है, इतना ऐसे करा है, लेकिन है ना जब बनाया ना तब लगा कि यार ये तो इजी है, बहुत आराम से कर सकते हैं। और देखिए मैंने ना पूरा अंदर का पैटर्न है ना फिल कर लिया है। अच्छा लग रहा है ना। तो अभी ये बन गया है इतना, है ना अंदर का पैटर्न तो तैयार हो गया है। बस अब इसमें है ना ब्लैक वो पेन से करना रह गया है। तो देखती हूँ, अभी तो फ़िलहाल मैंने इसको रोक दिया है। अब आंखें हो गई हैं मेरी भारी भारी। थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। और आज है 15 तारीख। आपको याद है वो पिंक साड़ी का हमने सूट बनने डाला था, तो भाई मेरे को आज वो लेने जाना है, और मुझे 100% पता है कि उसने तैयार नहीं किया होगा। तो उसके तो मेरे को चक्कर लगाने होंगे, लेकिन आज जाऊंगी, अभी पहली बार उसको समझाऊंगी अच्छी तरीके से कि भैया ये जल्दी तैयार कर दो।
क्योंकि वो यार टाइम पे देता नहीं है। 15 दिन तो देखो उसने वैसे ही ले लिए, और आगे के 15 दिन वो मेरे को है ना झिका झिका के वो 15 दिन और ले लेगा। तो जाऊँगी, और भैया प्रार्थना करती हूँ कि उसने क्या पता सिल दिया हो। चलिए वो बताऊँगी आपको। और है ना, अब तो मैं आपको है ना दिखा भी सकती हूँ कि देखिए मेरे ऐसे करके कि कितने कदम हुए हैं। पहले ऐसे मोबाइल में ही था तो मैं दिखा नहीं पाती थी, क्योंकि इसी में ही सब कुछ है तो स्क्रीनशॉट दिखा रही थी। लेकिन अब मैं आपको है ना वैसे करके, चलिए एक थोड़ा सा दिखाती हूँ कि अभी मेरे कितने कदम हुए हैं। मैं ना अभी बताती हूँ आपको। घड़ी पहनने की आदत छूट गई है ना, तो बड़ा अजीब सा ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हाथ में बांध रखा है। तो ये देखिए इसमें कदम आ गए हैं मेरे 769। तो अब तक घर में मैंने इतने कदम चल लिए हैं। और भी कई चीज़ें हैं जो आ रही हैं, तो लेकिन मेरा तो मेन यही है कि मेरे स्टेप्स कितने हों। पता है, जैसे उस ऐप को मैंने जब डाउनलोड किया था ना, तो उसने जो मेरी सारी चीज़ें पूछी थी, आपका जेंडर क्या है, आपका वेट क्या है, आपकी एज क्या है, और उसके अकॉर्डिंग उसने निकाला था कि आपके 6000 कदम होने चाहिए। तो ऐसा ही सिस्टम पता है इसमें भी था। इसमें जब मैंने इसका ऐप डाउनलोड करा ना, मतलब घड़ी को अपने मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए एक ऐप डाउनलोड करना था अपने फ़ोन में। तो जब मैंने वो डाउनलोड करा तो उसने भी वही सारी चीज़ें पूछी, और उसके अकॉर्डिंग उसने निकाला है कि मेरे 7000 कदम होने चाहिए। जबकि डिटेलिंग मैंने पूरी वही डाली थी जो ऐप में डाली थी और जो इसमें डाली है अभी अपने इसमें। तो लेकिन है ना, अब 7000 इसने कर दिया है कि कम से कम मुझे रोज़ 7000 चलना चाहिए। पर इतना तो कहाँ हो पाता है। वो तो ये है कि जिस दिन मैं चैलेंज लेती हूँ ना, उस दिन हो जाता है। और मैं सोच रही हूँ एक दिन चैलेंज लूँगी। आज तो मैं अपना नॉर्मल ही चलूँगी, जैसे पार्क में कितना चल लेती हूँ तो वो बताऊँगी आपको। लेकिन एक दिन चैलेंज लेके मैं चलूँगी, वो ज़्यादा पता है अच्छा सा रहता है। उस दिन फिर ज़्यादा वो आ जाती है, मोटिवेशन आ जाती है कि आज तो भई ये करना ही करना है। जैसे उस दिन 8000 हो गए थे, तो हो सकता है एक दिन मेरे 10,000 भी हो जाए। रेस्ट हो चुका है और ये शाम का वक्त है 4:30 के आसपास का। और पता है हवा चलने की बहुत आवाज़ आ रही थी, तो फिर मैंने बाहर आके देखा। फ़िलहाल पहले तो ये देखा, इनका प्रोग्राम हो चुका है लगन सगाई का, और आज ही पता है शादी है, तो रात की शादी है। तो इसमें तो खैर हम लोग नहीं गए थे, लेकिन हाँ उस शादी में फिर हम लोग जाएंगे अभी रात में। और ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है। मौसम है ना इन दिनों ऐसा हो गया है कि पल में कुछ और पल में कुछ। अभी एकदम ठीक था, तो अब हवा चलने लगी, अभी कहो कि एकदम से एकदम क्लियर ही हो जाए। ऐसा लग रहा है अब बादल से भी आ गए हैं। भाई मौसम का आजकल कोई भरोसा नहीं रहा। यहाँ तो सारा पानी, और एक बाल्टी और पहले निकल चुका है, सारा डाला पौधे में डाला। पता है वैसे तो है ना, जब हमारे यहाँ ये टंकी का पानी भर जाता है ना, तो एक अलार्म बजता है कि टंकी भर गई है, तो वो बंद कर देते हैं। मैंने तुरंत ही बंद करा, लेकिन उसके बावजूद है ना ऊपर से इतना पानी गिरा ना। ये तो अच्छा है वो लगन सगाई का प्रोग्राम हो गया था, वो नीचे टपाटप गिरा। फिर फटाफट से मैंने बाल्टी लगाई और है ना 2-3 बाल्टी भर के पानी है ना फिर हटाया। देखिए कितनी अच्छी कोयल बोल रही है। तो पार्क आ गई हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ना कि मेरे है ना कितने कदम हो गए हैं। अपनी है ना वॉच में दिखाती हूँ अभी। तो इसमें हो गए हैं 2336, इतने कदम अभी हो गए हैं। तो फिर ठीक है, मैं चलना शुरू कर रही हूँ। देखती हूँ कि नॉर्मली चलूँगी, और आज वैसे भी है ना थोड़ी उसकी जल्दी छुट्टी भी है, तो इतना शायद मेरी वॉक भी नहीं हो पाएगी। तो चलो देखते हैं कितना हो पाता है। और है ना शादी में जाने के नाम से तो मुझे डर लग रहा है। आपको याद है पिछली बार है ना मैं गई थी तो मेरा कितना मतलब पेट ख़राब हुआ था, तो वही एक बार को डर लग रहा है। ये कह रहे हैं तू बस फली फल खाइयो। तो फिर कुछ नहीं होगा। चलो देखते हैं, डाइट अपना थोड़ा सा हल्का ही रखूँगी। पिछली बार बस एक नान ही खाया था, उसी से मेरा पूरा हाजमा ख़राब हो गया था। तो चलो अब देखते हैं क्या होता है। अब मैं बैठ गई हूँ, थक गई हूँ। इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है, बटन दबाना पड़ेगा। नहीं तो देखो नीचे लिखा आ रहा है 5000 है ना 900 कुछ मेरे कदम हो गए हैं। तो अब मैं थक गई हूँ, यानी कि 6000 तो अभी ऐसे ही हो जाएंगे जब तक बाहर निकलूँगी करूँगी। और चलो ठीक रहा, पार्क आ जाओ ना तो सही रहता है, थोड़े से है ना वॉक हो ही जाती है। तो अच्छा है भैया, मेरी फ़िटनेस बनी रहे। खाने पीने में तो अभी तो वही घर का खाना वैसा जैसा नॉर्मल है ना वही चल रहा है। तो अब मैं जाने के लिए रेडी हो गई हूँ, और साड़ी पहनने का तो यार बिल्कुल ही मूड नहीं था। हाँ लेकिन घड़ी पहनने का पूरा था, तो वही मैंने पहन लिया, क्योंकि भाई आज मेरे को पूरा ही देखना है कि मेरे कितने है ना स्टेप्स होते हैं। बाल मैंने बांध के ही रखे हैं, गर्मी बहुत है इस वजह से। तो ये हम चल दिए हैं, और थोड़ी ही दूर पे था, मतलब 15-20 मिनट का ही रास्ता होगा। तो लीजिए हम लोग पहुँच गए हैं। सजावट एकदम बढ़िया हो रखी है, बहुत सुंदर लग रहा था। और इस बार तो है ना बच्चे भी मेरे साथ आए हैं। पिछली बार शादी में तो नहीं गए थे, लेकिन इस बार वो देबू भी है
और दोनों बच्चे भी हैं मेरे साथ। बाहर से तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन अंदर आए ना तो देखा इतनी भीड़ थी ना, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। पीक टाइम था ये समझो, लेकिन है ना अभी तक बारात तो आई हुई नहीं थी। तो वैसे भी हमें ना लड़के वालों की साइड से आए हुए हैं, तो ये होगा 9:30 बजे के आसपास का टाइम, क्योंकि आज ही इनकी लगन सगाई हुई है और फिर आज ही शादी उन्होंने रखी है, तो थोड़ा लेट हो गया है उनका। चलो फिर, लेकिन हमको तो खाने पर ही फोकस करना था। कल सुबह के लिए सभी को जल्दी थी कि जल्दी से यहाँ खाना वाना निपटा करके हम लोग फिर जाएं घर। देबू का सुबह ऑफिस है, बच्चों का स्कूल है, तो बस इसी बात की जल्दी थी। फिर बस हम लोगों ने फिर खाना वाना जल्दी जल्दी खाया और फिर हम लोग निकले। जब हम लोग वापस जा रहे थे ना, तो वहाँ देखिए वो दूर बारात दिख रही है, और ये उन्हीं की बारात है जो यहाँ पर आने वाली है। लेकिन हमारा खाना पीना सब हो चुका है और अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो भाई इस तरह बारात आने से पहले ही हम लोग निपट लिए और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो चलिए लास्ट में अब आपको बता देती हूँ कि आज मेरे टोटल हुए हैं इतने कदम। तो देखा आपने कि है ना, टारगेट था 7,000 का, लेकिन 8,000 कदम हो गए हैं। भैया मुझे लगता है ये वॉच है ना तो मेरा वेट लॉस करा के ही रहेगी, जिस हिसाब से मैं चल रही हूँ। चलिए फिर इस ब्लॉग का मैं अब यहीं एंड करती हूँ, आपसे फिर मिलने की उम्मीद में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।